कुंती, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन क्या करें, अभी तक तुम्हारे बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। हमें कोई ये बताने को तैयार ही नहीं है कि तुम्हारा बेटा कहाँ है, उसका पता क्या है। तो क्या मेरे बेटे का पता कभी नहीं मिल पाएगा? क्या ये जवाब सुनने के लिए मैं तब से भागदौड़ कर रही थी? हम नियम और कानून के दायरे में रहकर सिर्फ लोगों से पूछताछ कर सकते हैं। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? एक माँ से उसका बेटा छीन लिया जाए, क्या ये कानून है? हम तुम्हारे जज्बात की कद्र करते हैं कुंती। हमें बेहद तकलीफ है कि तुमसे तुम्हारा बच्चा दूर कर दिया गया। लेकिन आप मेरे बच्चे को मुझे दिलवा नहीं सकते। इतने बड़े गवर्नर होकर आप एक दुखियारी माँ की तकलीफ दूर नहीं कर सकते, तो इस रुतबे, इस नाम, इस कुर्सी का फायदा ही क्या है? हमने सरला से भी पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। लेकिन वो अच्छी तरह से जानती है कि मेरा बेटा कहाँ है। प्लीज, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए प्लीज। कुंती, हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। आश्रम के चेयरमैन सूरजमल से भी पूछा, सरला से पूछा, लेकिन उनकी अपनी मजबूरी है और एक गवर्नर होने के नाते कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई मैं नहीं कर सकता। फिर आज तक आप लोग मुझे क्यों झूठा दिलासा देते रहे? क्यों इतने सालों तक मेरे पास चिट्ठी भेजते रहे कि उचित समय आने पर कार्रवाई की जाएगी? क्यों मैं यहाँ के चक्कर लगाती रही? देखो कुंती, जिसके हिस्से में जो होता है वो वही कर सकता है, लेकिन जिस इंसाफ के लिए तुम हमारी मार्फत लड़ाई लड़ना चाहती हो वो इतनी आसान नहीं है। मुश्किलें तो सिर्फ मेरे हिस्से में हैं। जानती हैं आप, मैंने सरला दीदी के ऑफिस में चोरी छुपे ढूंढने की कोशिश की कि शायद किसी फाइल में मेरे कर्ण का पता मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन सरला का तो कहना है कि वो मरती मर जाएगी, लेकिन पता नहीं बताएगी। वो क्या मरेंगी? उन्होंने तो मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली है। ये सब कुछ जानते हुए भी आप लोग चुप हैं? मैंने तो सुना था कि इस देश की भलाई के लिए आप लोग बड़े बड़े वादे करते हैं। एक औरत की भलाई के लिए आप लोग एक छोटा सा कदम नहीं उठा पाए, तो देश की भलाई क्या करेंगे? लेकिन आप लोगों ने मेरे सामने एक चुनौती खड़ी कर दी है कि एक माँ अपने बच्चे से मिल पाती है या नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूं कि मैं चुप बैठने वाली नहीं हूं। मैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास तक जाऊंगी, और अगर वहां भी कुछ नहीं हुआ तो मैं दरवाजे दरवाजे दस्तक दूंगी। किसी को तो मुझ पर दया आएगी, कोई तो मेरी मदद के लिए आगे बढ़ेगा। कुंती, सरला दीदी, क्या है? अगर आपके पास टाइम हो तो शीला आपसे कोई जरूरी बात कहना चाहती है। कौन सी बात? जरूर रमा की शिकायत करने आई होगी। ये दोनों के बीच रोज कुछ ना कुछ चलता ही रहता, मैं तो तंग आ गई। नहीं, वो आपसे कोई जरूरी बात कहना चाहती है। वो बाहर खड़ी है, आप कहे तो अंदर भेज दूं? भेज दो। नमस्ते सरला दीदी। कौन सी जरूरी बात करनी है? सरला दीदी, जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो सिर्फ मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता। ऐसी क्या बात है? बोलो। पहले आप वादा कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करेंगे और ना ही मेरा नाम किसी को बताएंगे। तो तुम चुगली करने आई हो? अगर आप ऐसा सोचती हैं तो मैं जाती हूँ, मैं नहीं बताऊंगी आपको बात। मैं तो आपको आपके मतलब की बात बताने आई हूँ और आप कहती हैं मैं चुगली कर रही हूँ। देखिए, मेरी आदत नहीं है चुगली करने की, मैं तो सिर्फ वही कहती हूँ जो अपनी आंखों से देखती हूँ। क्या देखा तुमने? बताओ, मैं सुनना चाहूंगी। कल रात मैंने कुंती को आपके ऑफिस की ओर आते देखा था। उसके हाथ में टॉर्च थी और वो ऐसे दबे पांव चल रही थी जिससे कि कोई उसे देख ना ले। तो ये बात है।
तुम जाओ शिला। पर सरला दीदी, ख्याल रहे मेरे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। नहीं, बात तो उन पर आएगी जिन्होंने मिलकर मुझे धोखा देने की कोशिश की है। तुम जाओ। पार्वती, पार्वती! जी दीदी। प्रभा को तुरंत भेज दो यहाँ। प्रभा को? सुना नहीं तुमने? अच्छा। माया, कभी तेरा मन नहीं करता कि अपने घर वालों से मिलूं, बात करूं? मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं जानती हूँ वो लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। घर से निकालते वक्त उन लोगों ने मुझे कसम दी थी कि कभी लौटकर मत आना। तो फिर यहाँ से निकल के जाएगी कहाँ? अभी तक तो कुछ नहीं सोचा। तो सोच ले, अब भी वक्त है। लेकिन प्रभा, तुमने क्या सोचा है? मेरा अपना तो कोई है नहीं, ससुराल वाले हैं, लेकिन वहां जाऊंगी नहीं। यहाँ से निकलने के बाद जैसे जिंदगी गुजरेगी गुजार लूंगी। मैंने तो सरला दीदी को बोला है, अगर बाहर कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दे तो मैं जी लूंगी। हम लोग तो ऐसे बन गए हैं कि इस बड़ी दुनिया में हमारे जीने की कोई राह नहीं। राह तो निकल आएगी, बस दुनिया का सामने करने का साहस होना चाहिए। मुझे तो अभी से बहुत घबराहट हो रही है। अरे बच्चा पैदा करने का साहस जुटाया है तूने, तो फिर घबराने से कैसे चलेगा? अपने अंदर इतनी ताकत जमा कर लो कि कोई भी स्थिति आए उसका डट के मुकाबला कर सको। और क्या, हम इसी तरह मजबूर होकर रोते रहे तो हमारे आंसू कोई नहीं पोंछने वाला। अरे प्रभा, तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए तुम्हारे कमरे में गई थी। तुम्हें मुझसे क्या काम आ गया? तुम्हें सरला दीदी ने तुरंत ऑफिस में बुलाया है। क्यों? अब मैं क्या जानूं? चलो जल्दी। आती हूँ, मैं सरला दीदी को मिलकर आती हूँ। हाँ, सरला दीदी, आपने मुझे बुलाया? हाँ। प्रभा, तुम्हारी उंगली का दर्द कैसा है? अब ठीक है दीदी। प्रभा, सच्चाई और ईमानदारी की उम्मीद मैं आश्रम की हर एक औरत से करती हूँ, और ऐसे में अगर मेरी आंखों में धूल झोंकी जाए तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह की बातें कर रही है? इतनी भोली मत बनो प्रभा। इतना भोलापन तुम्हारे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे इस चेहरे के पीछे जो असली प्रभा है ना, उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। सरला दीदी, मैं जो हूँ सामने हूँ, मुझे ढोंग करना नहीं आता, और मैं सबके लिए इसलिए बुरी हूँ क्योंकि मैं सीधी और खरी बात करती हूँ। अच्छा, तो जो मैं पूछूंगी उसका सही जवाब दोगी? अगर आपका सवाल सही होगा तो जवाब भी सही मिलेगा। तो सच सच बताओ, कल रात को मेरे ऑफिस में कुंती आई थी या नहीं? क्या हुआ? चुप क्यों हो गई? बोलती क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। मालूम नहीं या बताना नहीं चाहती? जिसके बारे में मैं जानती नहीं उसके बारे में कैसे बताऊं? और फिर कुंती आपके ऑफिस में कैसे घुस सकती है? ताला तो लगा हुआ था ना, और जब आप सवेरे आई तब भी ताला लगा हुआ था, टूटा नहीं था। जहां तुम्हारी होशियारी शामिल हो वहां ताला खोलना मुश्किल बात नहीं है। प्रभा, सच सच बता मुझे, कुंती ऑफिस में आई थी या नहीं? मैं नहीं जानती। प्रभा, तुम्हारे झूठ बोलने का नतीजा बुरा हो सकता है। आप भी हद करती है। जिस बारे में मैं जानती नहीं उसके बारे में कैसे बताऊं आपको? तू सचमुच नहीं जानती? नहीं। ये उंगली काटना मेरा ध्यान बांटने के लिए नहीं था? प्रभा, तुझे सच सच बताना होगा, नहीं तो मैं तुझे आश्रम से निकाल दूंगी।
आप जो चाहे कर लीजिए, लेकिन जिसके बारे में मैं नहीं जानती उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। आज तक तुम इस आश्रम में मेरी मेहरबानी से टिकी हुई हो। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ नोटिस आई थी उसी दिन मुझे तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए था। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया और तुम मुझे ही धोखा दे रही हो। आप मुझे गलत समझ रही है। अगर इसके बारे में मुझे कुछ मालूम होता तो मैं जरूर बताती। बिना किसी के अंदर आए ऑफिस की ये हालत हुई थी, फाइलें बिखरी हुई थी, कोई भी चीज जगह पे नहीं थी, ये सब कैसे हुआ? प्रभा, तुम झूठ बोलकर अपने ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही हो। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, सच बोलो। आपके जबरदस्ती करने से कुछ भी बोल देना सच्चाई नहीं है। और तुम्हारे भी मना करने से या छिपा देने से सच्चाई बदल नहीं सकती। उसका पता तो चल ही जाएगा। तो फिर पता कीजिए ना। तो ठीक है, अगर तुमने यही ठान लिया है तो मेरा भी फैसला सुनो। मैं तुम्हें कल सुबह 9 बजे तक का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हें यहाँ टिके रहना है तो आकर सच्चाई मुझे बता दो, वरना तुम इस आश्रम से निकल जाओ। जा सकती हो तुम। प्रभा, क्या बात है? तू शाम से ही बड़ी चुप चुप सी है। कुछ नहीं। कुछ तो बात है, बताना क्या बात है। तेरी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत ठीक है। देख प्रभा, तू मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती है। कोई तो बात है, बताना क्या बात है। कुंती, जिस बात का डर था वही हुआ। सरला दीदी को इस बात का शक हो गया है कि तुम उनके ऑफिस कल रात गई थी। क्या? हाँ, वो मुझे बुलाकर पूछताछ कर रही थी। उनकी बातों से ऐसा लगा कि उनको शक ही नहीं, पूरा यकीन है। अब क्या होगा प्रभा? लगता है किसी ने कल रात को तुम्हें ताला खोलते हुए देखा और उसने जाके चुगली की है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं बहुत देर रात तक जागती रही और जब सब सो गए थे उसी के बाद मैंने बड़े चुपके से ताला खोला था। अगर किसी ने तुम्हें ताला खोलते हुए नहीं देखा तो फिर सरला दीदी को इस बात का यकीन कैसे है? उनको तो इस बात का भी पता चला है कि मैंने ही तुम्हारा साथ दिया है। हाँ, उन्होंने तो मुझे साफ पूछा कि मेरी उंगली का काटना एक नाटक था, उनका ध्यान हटाने के लिए। हे भगवान, उन्हें सब कुछ पता चल गया? फिर तूने उनसे क्या कहा? मुझसे सच्चाई उगलवाने की हर तरह से कोशिश करती रही, लेकिन मैं बस यही दोहराती रही कि मैं कुछ जानती नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं। और सच्चाई छुपाने की उन्होंने मुझे सजा भी सुना दी। सजा? हाँ, उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह 9 बजे तक अगर मैंने सच नहीं बताया तो मुझे आश्रम छोड़ के जाना पड़ेगा। कुंती, मैं आश्रम छोड़ दूंगी लेकिन सच नहीं बताऊंगी। प्रभा, मेरे खातिर तो क्या क्या बर्दाश्त करेगी? खून बहा दिया और अब आश्रम छोड़कर जाने की बात कर रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी सरला दीदी को जाकर सब कुछ साफ साफ बता देती हूँ। कुंती, अगर तूने उन्हें सच बताया तो अब्दुल चाचा की नौकरी चली जाएगी। लेकिन अगर मैं चुप रह गई तो तुझे ये आश्रम छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देख, या तो तू सरला दीदी को सब कुछ साफ साफ बता दे, नहीं तो मैं जाके बताती हूँ। फिर जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। कल सुबह 9 बजे तक का वक्त है ना अपने पास? अभी सो जाते हैं, कल सुबह देख लेंगे। लेकिन प्रभा, मेरी बात सुनो, पूरी रात पड़ी है, कल सुबह देख लेंगे क्या होगा। अभी सो जाते हैं। हाँ,
मैं तुम्हें कल सुबह 9 बजे तक का वक्त देती हूँ। अगर तुम्हें यहाँ टिके रहना है तो आकर सच्चाई मुझे बता दो, वरना तुम इस आश्रम से निकल जाओ। प्रभा, ये क्या कर रही है तू? मैंने फैसला कर लिया है, मुझे मत रोको। मेरी खातिर तो ये आश्रम छोड़कर चली जाएगी? सरला दीदी के ऑर्डर है, 9 बज चुके हैं। देख, मैं आश्रम छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुझ पे आज नहीं आने दूंगी मैं। नहीं प्रभा, मुझे बचाने के लिए तू ये आश्रम छोड़कर दर दर की ठोकरें खाएगी? मुझे ये मंजूर नहीं, मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। तो समझती क्यों नहीं है? अरे पूरी रात को ताला खोल के ऑफिस में रहना, इस बात की सच्चाई पता चल जाएगी तो तू जानती है तेरे साथ क्या होगा? जो भी होगा मैं बर्दाश्त कर लूंगी। मार डालेंगे ना तो मार डालें, लेकिन मैं तेरी इस कुर्बानी का बोझ लेकर जिंदगी भर नहीं जी पाऊंगी। इसमें कुर्बानी कैसी? मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तू मेरे लिए सब कुछ करेगी और मैं तेरे लिए कुछ नहीं? नहीं प्रभा, मैं तुझे इस आश्रम से जाने नहीं दूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुंती, तू समझती क्यों नहीं? एक ना एक दिन मुझे ये आश्रम छोड़ के जाना ही है। मजबूर करके यहाँ से निकाली जाऊं, इससे अच्छा है किसी नेक काम के लिए खुद ही चली जाऊं। नहीं प्रभा, मैं ऐसे में तेरा साथ नहीं छोड़ सकती। अगर तेरा साथ छोड़ दिया तो मैं झूठी हो जाऊंगी, अपनी निगाह में गिर जाऊंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। कुंती,